सुधांशु त्रिवेदी, जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब हिंदुस्तान पे राज करेगा क्या? और ये धर्म ध्वजा प्रतीक क्या है? देखिए, धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। धर्म की परिभाषा ध धातु से है। देखिए, समझना चाहिए, हमारे यहां संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। धा धातु का अर्थ होता धारण करना, धैर्य शब्द इसी से है, धरती शब्द इसी से है, धारण शब्द इसी से है, और धर्म भी इसी से है, जिसे कहते हैं धारयात इति धर्मा। वह तत्व जिसने संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह धर्म है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है, ओम है, यानी एटर्नल वॉइस। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और कोविल वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है, और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। मतलब अगर इसको कहें, किसी को अन्यथा लगे तो लगे, अगर आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी है तो सिर्फ हमारा ही एक धार्मिक संस्कार ऐसा है जिसमें मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और हमारा ही एक अंतिम संस्कार भी ऐसा जहां मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो ये जो भगवा रंग है वो एनर्जी मास कन्वर्जन, उस एनर्जी का प्रतीक है। और इसको देख के हमें क्या याद आता है? पूरा भारत एकाकार होता है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, पर अयोध्या के राजा के देवता कहां विराजमान है? तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जो श्रीरंगम जिले में है। और जिनको राम का ईश्वर कहा जाता वो कहां है? राम में, दक्षिण में। इस ढंग से देश जुड़ता है। और इस रामचरित को अलग अलग भावों में, अलग अलग भाषाओं में कहा गया है। अगर बंगला में कृतिवास रामायण है, तो अगर आप देखें तो मलयालम में तमिल रामायण है, तो तमिल में कंब रामायण, कंबन रामायण है, मराठी में एकनाथ रामायण है, तो सिंह जय गुरुमुखी में रामावतार लिखा है, और हिंदी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। और फिर कंबोडिया, थाईलैंड से जेके रामाकिन तो छोड़िए, और एक मैं कहना चाहूंगा, जाके अभी चेक कर लीजिएगा, मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। होंडुरास एक दृश्य है, एक छोटा सा देश है अमेरिका में, उसमें एक मंकी गॉड की फोटो, और फोटो जानते कैसी है? घुटने के बल और गदा भी लिए हुए। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, हम लोग जब बचपन में थे और राम मंदिर का आंदोलन था, तो आज ध्वजा देख के जो मन में भाव उत्पन्न होता है, तब हम लोग कहते थे ये राम तो जन जन में व्याप्त। तो हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। राम मंदिर आंदोलन समय हम लोग कहते थे, रोम रोम में रामा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे? हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे, और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की।